विदिशा जिले के ग्राम बागरी में वर्षों से लंबित पुलिया निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। ग्रामीणों ने सरपंच राहुल गुर्जर के नेतृत्व में नहर के अंदर बैठकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से नहर पर पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक तो निर्माण कार्य शुरू हुआ और न ही कोई ठोस आश्वासन मिला। ग्रामीणों ने बताया कि नहर के दूसरी ओर 4 गांवों के हजारों लोग रोजाना खेत, कामकाज और धार्मिक स्थलों के लिए आते जाते हैं, लेकिन पुलिया नहीं होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जनप्रतिनिधियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, यहां तक कि सांसद और केंद्रीय मंत्री तक से गुहार लगाई गई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यज्ञ की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के ईई राजकुमार पंडोले ने स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को ज्ञापन लिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कि हमको खेत पर पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और समय पे खेती नहीं कर पाते हैं, न खाद भी डाल सकते अपनी खेती में। इसके अलावा भी एक बाबा साहब का स्थान है बहुत विशाल और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी श्रद्धालुओं को पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमारा मकसद ये है, शासन से आग्रह करते हैं कि यहाँ पर पुलिया बनवा दी जाए। तो हमारा उद्देश्य है पुलिया बन जाए हमारी। उसके लिए हमने सिंचाई विभाग को, हमारे सरपंच साहब ने कई आवेदन दिए। 2-4 साल से समस्या से हमारे किसान भी जूझ रहे हैं। हम भी यहाँ के किसान हैं। हमारे यहाँ टगरधाम सरकार का मंदिर भी, हम पुरोहित हैं। हमें यहाँ बारिश में जाने के लिए भी समस्या होती हैं। ये पुलिया निर्माण हो जाए, आगे भी कई और हमारी सड़क डल जाए। हमारे सरपंच साहब सब ग्रामीण निश्चय कार्य के लिए 5 साल से जूझ रहे हैं। जब से नहर आई तब से कोई निर्माण नहीं है इस पुलिया का। हमने पुलिया का आवेदन दिया है। बस हमारा एक ही लक्ष्य है, पुलिया हमारी बन जाए, हम लोगों को सड़क मिल जाए, हमारे खेतों तक हम जा सकते हैं, सिंचाई की मतलब सिंचाई काम कर सकते हैं, खाद बीज वगैरह ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर जा सकता है। ये हमने ग्राम बागरी की D3 नहर की पुलिया निर्माण के लिए बीच नहर में आज हवन किया है, जिसमें हमने हवन में भगवान से प्रार्थना की है कि सिंचाई विभाग को और सरकार को सद्बुद्धि दे और लोगों की समस्या उनको दिखे, जिससे कि पुलिया निर्माण हो सके। क्या दिक्कत आती है नहर में पुलिया नहीं है तो? देखिए, यहाँ पे टगरधाम सरकार का एक मंदिर है। यहाँ पे हर गुरुवार को हजारों से लोग आने जाना इसी रास्ते से करते हैं। जो इस नहर में पानी भर जाता है तो वो कमर कमर पानी में से निकल के करते हैं। यहाँ के बागरी गांव के करीबन 70-80 किसान ऐसे हैं जिनका जाना आना भी यहीं से है। खाद बीज जो भी ले जाना होता है वो बीच नहर में से पानी में डूबते हुए निकल के जाते हैं। तो किसानी में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है और जो भक्तगण दूर दूर से आते हैं टगरधाम सरकार के पास, उनको भी आने जाने में बहुत समस्या आती है। नहीं, मुझे तो जानकारी मिली थी, कल जानकारी मिली थी कि ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठा होना चाह रहे हैं और मिलना चाहते थे, क्योंकि मैं अभी 10-12 दिन ही हुए मुझे यहाँ ज्वाइन हुए, तो मैं भी देखना चाहता था कि क्या समस्या है एक्चुअली। तो मैंने देख लिया इनकी समस्या, ज्ञापन भी ले लिया और इसको हम कोशिश करेंगे ऊपर शासन को, बिल्कुल उसको शासन को भेजेंगे और शासन से स्वीकृति का प्रयास करेंगे। स्थायी जो पुल बना के रखा है, ये पुल बारिश में, जो कि एक नहर है, नहर के ऊपर जो पुल बना के रखा है, बारिश में पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद इसके ऊपर से लोग कैसे निकलते हैं, किस तरह की उनको परेशानी आती है। कई सालों से यहाँ के बाशिंदे समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पे निकलने के लिए लोग परेशान होते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकलते हैं और इसी के चलते यहाँ के बाशिंदों ने आज एक नहर के बीचों बीच जो एक हवन रखा, जो कि हवन अभी तक मंदिरों में और एक पूजा पाठों में हवन देखा गया होगा, लेकिन एक नहर के बीचों बीच हवन रखा गया है और अपनी समस्याओं को किसी भी तरह सरकार तक पहुंचाए और जिससे कि उनकी आंखें खुल सके और इनकी बाशिंदों की समस्याओं का समाधान हो सके। सोनू नामदेव, विदिशा। लोगों की तो उससे ज़्यादा